वीरू भैया, पूरा पूरा साहब के घुटने पे अभी तक जवान है। भागो भागो यहाँ से, भागो। देखिए मेरी बात वीरू भैया। मेरी हड्डियां, मेरे फेफड़े सब जवाब दे रहे हैं बेटा। किसने कहा था बुढ़ापे में इतने कांड करने को है? कांड तो मैंने जवानी में किए थे, लेकिन फल मुझे बुढ़ापे में मिल रहा है। लेकिन मेरी हड्डियां कितनी भी बूढ़ी हो गई हो, मेरा दिमाग अभी भी जवान है। बस वक्त पे बेटा काम आए ना आए, मेरा दिमाग जरूर काम आता है। बुआ जी और वीरू ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे। पापा, मम्मी, आज आप लोग बहुत खुश होंगे ना कि मेरे और दीदू की वजह से हमें हमारा घर वापस मिल गया। बहुत याद आ रही है आज आप लोगों की, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब ये घर कहीं नहीं जाएगा। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। चाची, चाची आप कब आई? अब बाहर क्यों खड़ी, अंदर आइए ना। ध्रुव, चाची अच्छा हुआ आप आ गए। पुराने पड़ोसी ने बताया कि तू घर आ गया है, तो मैंने सोचा कि मैं आज चलकर तुझसे माफी मांग लूं। ध्रुव, नहीं चाची, आप माफी क्यों मांग रही हैं? और वैसे भी जब हमारा सबने साथ छोड़ दिया था तो आप और चाचा ही तो थे जिन्होंने हमारा साथ दिया था। ध्रुव, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हमारी बेटी स्मिता की वजह से ही तो हुआ था। उसकी झूठी गवाही की वजह से रीत जेल चली गई। हमारा ये खूबसूरत सा घर नीलाम हो गया था। उसके कुकर्मों की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। उसने हमें और तेरे चाचा को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। और मैं बस तुझसे माफी मांगने आई हूँ। ध्रुव, चाची अब कैसी बातें कर रहे हैं? अब बेकार की बातें करके परेशान कर रही हैं खुद को। बस अब तो छोड़िए, बताइए चाचा कहाँ हैं? तेरे चाचा काम के सिलसिले में दुबई चले गए। करते भी क्या वो, अपनी बेटी की वजह से रातों की नींद उजड़ गई थी। वो तो मुझसे भी कह रहे थे कि चलो, इसलिए मैंने चाचा के साथ जाने से तेरे मना कर दिया। अब तो बस एक ही आस थी कि एक बार तुझसे और रीत से मिलकर हाथ जोड़कर बस माफी मांग दो। चाची आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिर वही माफी वाली बात। तो देखिए सब ठीक हो गया, हमारा घर हमें वापस मिल गया है। और आपको पता है सबसे बड़ी बात, स्मिता ने सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी और उसकी वजह से बुआ जी का सच सामने आया। सबसे बड़ी बात, अब आप इस घर में वापस आ गई हैं ना, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नहीं ध्रुव, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बोझ? चाची आप बोझ नहीं, आशीर्वाद है मेरे लिए। ध्रुव, और आपको पता है अगर दीदू को पता चलेगा कि आप यहाँ आई हैं तो कितना खुश होगी। हेलो। हाय। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। कीर्ति, तुम्हारे होने वाले ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। आइए ना। क्या बात है दामाद जी, आपने घर तो बहुत जल्दी सेट कर लिया। वो एक्चुअली इतने स्पेशल लोग घर आ रहे थे तो मुझे जो हो पाया मैंने कर दिया। एनीवेज आप लोग बैठिए, मैं चाची को लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। घर तो अच्छा है और बड़ा भी है, पर राघव के घर के मुकाबले तो कम ही है। बेटा अब ये तेरा काम है कि तेरा पति भी आसमान की ऊंचाइयों को छुए, है कि नहीं?
ताकि रीत कभी ध्रुव को अमीर बहन का गरीब भाई बोलकर तुझे कभी छोटा ना दिखाए। माँ आप कुछ भी बोलते हो ना, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? क्यों फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। और अब तो वैसे भी ध्रुव जो है वो राघव की कंपनी के साथ जुड़ गया है। अब ऐसे में तुझे तो रीत के हाथ के नीचे ही रहना पड़ेगा। इसलिए बेटा जितनी जल्दी हो सके ना तो कोशिश ये कर कि ध्रुव कोई अपना काम शुरू करे। बेटा मैं नहीं चाहती हूँ कि ये राघव और रीत ना हमेशा तुम्हारी जिंदगियों में दखल देते रहें। माँ चुप बैठो, ध्रुव और आंटी आ रहे हैं। ये कीर्ति है और ये कीर्ति की मम्मी। बहन जी आंटी नमस्ते। ध्रुव तू बिल्कुल गलत था। तूने जितना बताया था ना, मेरी होने वाली बहू ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ईश्वर करे इसे किसी की नजर ना लगे। विराज, अगर ये लोग यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि लड़कियां भी यहीं कहीं होंगी। वहां से कुछ आवाज आ रही है ना? रीत, लड़कियां मिल गई। हाँ विराज, विराज स्मिता। स्मिता तेरी बहन? हाँ वही है विराज। मुझे नहीं पता वो यहाँ कैसे फंस गई, लेकिन मुझे उसे बाहर निकालना पड़ेगा। रीत, रीत बेवकूफी मत कर। यहाँ देख ध्यान से कितने गुंडे हैं। 2 मिनट नहीं लगेंगे हमें पकड़ने में। तू मेरी बात सुन, शांत हो जा। हमें यहाँ ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। पर विराज मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो देखना कितने सारे गुंडे हैं। रीत मेरी बात सुन, अब मैं तेरा जूनियर नहीं हूँ, मैं इस इन्वेस्टिगेशन का लीड रिपोर्टर हूँ। और मेरी बात सुन, मैं तुझे जज्बातों में बहकर अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। तो प्लीज मेरी बात सुन, हम कुछ सोचते हैं। प्लीज प्लीज जाने दो हमें, प्लीज छोड़ दो। चुप चुप, आवाज बंद। ये तो एक को निपटा दूंगा। और सुनो, थोड़ी देर में कुछ डीलर लोग यहाँ आने वाले हैं। तुम सारी की सारी सज धज के तैयार हो जाओ, और उन्हें तुम में से जो भी पसंद आया उसे वो दुबई लेकर जाएंगे। ईमान की सफारी, पैसा दौलत सब होगा तुम्हारे पास, समझी क्या? नहीं जाना हमें कहीं, तैयार नहीं होंगे हम, तैयार कहीं नहीं जाना हमें। ठीक है ना हो, और ये जान ले लड़की, तेरी किस्मत नहीं बदल जाएगी, यही पड़े पड़े सड़ कर मर जाएगी, समझी? इतने सालों से इस धंधे में हूँ, अपने क्लाइंट्स का नेचर जानता हूँ। तेरी जैसी तीखी मिर्चियाँ बहुत पसंद है, राज करेगी। अब तेरे हाथ में यहाँ पड़े पड़े मरना है या दुबई की चकाचौंध वहाँ की लाइफ गुजारना है। समझाओ इसे अपनी जबान में। आधा घंटा है तुम्हारे पास, फिर आऊंगा। नहीं जाना हमें कहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम, नहीं होंगे रेडी। विराज, विराज तुझे मुझे जॉब से निकालना है, मेरी रिपोर्ट करनी है, जो करना है कर, पर मैं स्मिता को बचा कर रहूंगी। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अभी कुछ करते, प्लीज देख, अभी तू शांत हो जा, अभी कुछ मत कर।